अस्सलाम फ्रेंड्स। मैं हूं मोहम्मद वकास। आज हमारा जो है गूगल शीट्स के हवाले से जो है, कल हमने ओवरव्यू देखा था गूगल शीट का। उस शीट क्रिएट करने का तरीकाकार और शीट के अंदर जो है मुख्तलिफ शीट्स बनाना हमने सीखा था। और उसका टॉप और बॉटम के जो डैशबोर्ड्स थे उनको हमने चेक किया था। आज जो है हमारा आज का टॉपिक है कि गूगल शीट में जो ये जो नंबरिंग हुई है या एबीसी लिखी हुई है, इसके हवाले से हम आज डिटेल देखेंगे कि सबसे पहले जो है गूगल शीट हो या एक्सेल हो, ठीक है, उसकी जो यूनिट होता है या इकाई होती है उसको हम सेल कहते हैं। सेल जो है, आप ये देख सकते हैं, ये जो डब्बे शो हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इनको हम सेल कहते हैं। ये बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए होते हैं, ठीक है, ये सेल कहलाते हैं, इनको हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल जो है, अब एक सेल को हमने डिफ़ाइन करना होता है कि ये सेल का नंबर कौन सा है, कहाँ पर है। अगर हमें ढूंढना पड़े तो उस सेल को ढूंढने के लिए हमें रो और कॉलम का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम कॉलम को देखते हैं। सब आप देखें, ये सबसे ऊपर जो है, ये देखें A B C लिखा हुआ जिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे कॉलम हैं और ये कॉलम जो हैं वो जेड तक होते हैं। इसके अलावा आप आगे भी जो है कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। और जो ये हॉरिजेंटली जो काउंटिंग लिखी आ रही नीचे की तरफ 1 2 3, इन पे क्लिक करें। ये जो हॉरिजेंटली जो सिलेक्शन हो रही है, इसको हम कहते हैं, ये रो होती है, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, अगर हम कोई सेल ढूंढना चाहते हैं तो, या कोई सेल हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू किस सेल में है, तो हम उस सेल को देखने के लिए सबसे पहले हम कॉलम सर्च करते हैं, कॉलम कौन सा है उसका, ठीक है। और उसके बाद जो है हम रो नंबर देखते हैं। अब देखें, मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4। अब मैं देखना चाहता हूँ कि टू जो है वो कहाँ पर है। मैं अब टू पे क्लिक करता हूँ। जब जैसे मैं टू पे क्लिक करूँगा, अब देखें ऊपर कॉलम जो है वो ए सिलेक्ट हो गया है। कॉलम ए सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें, ये वाला जो है कॉलम, ठीक है, कॉलम ए है, ठीक है। उसके बाद जो है रो नंबर 4 है, ये रो नंबर 4 आ गया है, ये रो नंबर 4 है। इट मीन्स ये जो टू लिखा हुआ है, ये जो टू लिखा है, ये A4 सेल में है, A4 सेल में, ठीक है। इसके बाद जो है, अब इन्हीं सेल से रिलेटेड जो है हम देखते हैं इनको, ठीक है, कि सेल से रिलेटेड जो है और भी हमारे पास होते हैं ऑप्शंस। सॉरी। जी, सेल से रिलेटेड जो है, ठीक है, सेल, रो और कॉलम को देखा। अब हमने देखना है कि एक सेल या कॉलम या रो को जो है, इसको इसकी हम साइज़ की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखें कि एक सेल है, मैं उसकी जो है वो विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ। तो उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए, अब देखें, पहले मैं वो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलम ए मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ मैं बढ़ा दूँ। तो ये जो आप दो टू एरोज़ देख रहे हैं आप यहाँ पर, जी, ये देखें, ये जो टू एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो हैं, ठीक है, इनको आप देखें। तो इनको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसको आप छोड़ेंगे नहीं, इसको खींचते जाएंगे। ये देखें, एक लाइन नज़र आ रही है नीचे। अब जहाँ पे छोड़ेंगे वो सेल, वहाँ तक जो है इसकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। पूरे कॉलम की विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसका जो ऑटो सेटिंग है, अगर आप इसी, ये जो दो एरोज नज़र आ रहे हैं, इन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस अपनी ऑटो सेटिंग, ऑटो एडजस्टमेंट, सेल साइज़ और सेल लेंथ जो है वो सेट हो जाएगी। क्योंकि इसमें मौजूद जो टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट के मुताबिक, अब देखें, सीरियल नंबर सबसे ज़्यादा टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है पूरा का पूरा कॉलम सेट हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि दो या तीन या चार या पूरी शीट में आप तमाम तर जो सेल्स हैं उनको एक ही विड्थ के मुताबिक बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, तो उसका तरीका करिएगा कि आप कंप्लीट जो है तमाम जितने भी कॉलम्स मौजूद हैं शीट में, उनको आप चूज़ कर लें, ठीक है। ये आप जब चूज़ कर लेंगे, तमाम तर जो कॉलम्स जो हैं ये जेड तक हम इनको चूज़ कर लेते हैं। जी, टी
और उसके बाद आ जाता है ये, आप इनको सेलेक्ट कर लें एक्स वाई एंड ज़ी। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि तमाम जो है इनको बराबर जो है वो हम बढ़ा या कम कर सकें। तो यहाँ पर आप थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे, सॉरी, ये आपके पास आ गया, ये दो एरोज़ आपके पास नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इनको आप पकड़ के वापस खींचें। तो ये देखें पूरी की पूरी शीट के जो सेल्स हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट हो गए हैं, एक ही उनकी वो विड्थ आ गई है। बढ़ाना चाहते हैं, इन्हीं एरोज़ पे आप दोबारा इनको पकड़ के रखें तो वो दोबारा से वो उसी हिसाब से कि पूरी की पूरी शीट में जो है वो सेटिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरह रो है, ठीक है, सॉरी, कॉलम का एक और ऑप्शन है। अगर आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो जैसे ही आप फ़र्ज़ करें आप ए और बी के दरमियान एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं सीरियल नंबर और टॉपिक के दरमियान में, ठीक है, आप कॉलम बी को सिलेक्ट कर लें या ए को सिलेक्ट कर लें। हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे कॉलम को ऐड करने के लिए, एक होता है ऐड टू द लेफ़्ट और एक होता है ऐड टू द राइट। अब देखें, ए और बी के दरमियान ऐड करना है तो हम ऐड टू द राइट करेंगे। ठीक है, तो ये आप जब क्लिक करेंगे ये नीचे जो है बॉटम में, बॉटम डैशबोर्ड में हमारे पास शो हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, एक जो है आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, इनको आप देखें, एक पे राइट का, राइट पे प्लस का साइन है, एक पे लेफ़्ट का है। अगर आपने राइट पे इंटर करना है कॉलम तो राइट वाले पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट पे करना है तो लेफ़्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं रो पे। सेम सेटिंग रो के लिए होगी, जस्ट आप का जो डिफरेंस आएगा वो सिलेक्शन को लेके आएगा। ठीक है, आप जो सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, अब देखें एक रो है, दो रो हैं, तीन रो हैं, जितना भी आप इसको सेट करना चाहें। ठीक है, ये मैं कॉलम को ऑटो एडजस्ट, ये एडजस्ट हो गए। ठीक है, अब देखें इसी तरह से रो की सेटिंग्स हैं। रो को लेके जब आप देखें बढ़ाएंगे उसी हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। पूरी 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 शीट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब आप एक शीट, गूगल शीट क्रिएट करते हैं तो उसमें ए से जेड तक 26 या 26 कॉलम होते हैं और 1000 रोज़ हमें दी जाती हैं। उसके बाद आप कॉलम्स, मज़ीद है कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं और एक और मज़ीद रोज़ भी अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जितना मर्ज़ी आप बढ़ा लें, ये तमाम तर जो रोज़ हैं, आप सिंगल एक रो का करना चाहते हैं सेटिंग तो एक रो को सिलेक्ट करेंगे, तो एक रो को आप एडजस्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो उतनी रोज़ आप सेलेक्ट करके उनको आप एडजस्ट करेंगे। ये देखें, ये वापस हम लेके जा रहे हैं उनको, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये हमने शीट्स क्रिएट की, रो, कॉलम और इनकी सेटिंग देखी, कॉलम ऐड करना देखे। अब देखिए हम देखते हैं रो को कैसे ऐड करते हैं। देखिए हम कॉलम पे सेलेक्ट करते थे तो हमारे पास जो ऑप्शन आता था वो इस तरह से आता था, राइट और लेफ़्ट का। ठीक है, अब जैसे ही हम रो सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें हमारे पास जो ऑप्शन है वो चेंज हो रहा है। ये देखें ऑप्शन चेंज हो गया, अब बिलो और अबव का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब या रो नीचे ऐड होगी या ऊपर ऐड होगी। ठीक है, अब देखें आप एक रो ऐड करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि रो 3 और 4, ये जो रो नंबर्स हैं, आपने रो की पहचान इनसे करनी है, आपके अपने लगाए हुए सीरियल नंबर से नहीं करनी। ठीक है, ये 3 है रो, मैं चाहता हूँ 3 और 4 के दरमियान में एक रो ऐड हो जाए। तो 3 के नीचे उसको ऐड करना है तो हम बिलो वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास एक रो ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ये तो था कॉलम रो को ऐड करना या इन चीज़ों को, जो कॉलम और रो की सेटिंग करना, साइज़ एडजस्टमेंट करना। ठीक है, इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो मैंने अब देखें, ये हमारे पास जो आ रहे हैं बॉक्सेस बने हुए, सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, इन पे हमने बॉर्डर्स लगाने हैं। अब बॉर्डर लगाने के लिए डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अब देखें, ये एक इंटरेक्टिव शीट्स होती हैं गूगल शीट की तरफ से। जैसे जैसे आप रो को, कॉलम्स को सेट करना चाहते हैं, चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो ऑप्शंस इसके साथ साथ चेंज हो रहे होते हैं। अब देखें एक सेल है तो डैशबोर्ड पे देखें आपको जो है आपका डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट होगा। ये देखें डैशबोर्ड जो बिलो डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, अब जो ही मैं 2 या 3 सेल चूज़ करूँगा तो देखें ये आपका जो है और आप डैशबोर्ड देखें नीचे बॉटम वाला जो आ रहा है। ठीक है, अब देखें वो तमाम तर जो है वो चेंज हो गया। ये देखें, हाईलाइट किया मैंने, ये देखें ये चेंज हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ी डिफरेंशिएशन आ गई है, फ़र्क आ गया है। ठीक है, अब
हमने देखना है बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर लगाना। अब देखें मैंने आप देखें सेल्स चूज़ कर लिए हमने, कुछ सेल्स चूज़ किए, बॉर्डर लगाना चाहते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास पेंट का साइन आ रहा है नीचे, पेंट के साइन के जो साथ जो है वो बॉर्डर का ये वाला जो ऑप्शन है, इसको अब देखें, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ एक दफ़ा। ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, जी, ये यहाँ पर ठीक है, ये बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, अब बॉर्डर का ऑप्शन है, इसका आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बॉर्डर स्टाइल आ जाएंगे। ये बॉर्डर है, ये तमाम तर सेल्स जितनी भी सेल की लाइनिंग शो हो रही होगी उस पर वो बॉर्डर होगा। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें देखें, या देखें एक ये डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर्स आ गए। एक फर्स्ट वाला जो है इस पे ये होगा कि तमाम तर जितने भी सेल्स होंगे उनका जितनी भी लाइनिंग शो हो रही होगी सब पे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, सेकंड जो है जो आपकी सिलेक्शन है उसकी आउटसाइड पे बॉर्डर लगेगा। ठीक है, थर्ड उसके बाद जो है ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जो इंटरनल लाइनिंग होगी वहाँ पे जो है वो बॉर्डर शो होगा। ठीक है, इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, इनको हम देखते हैं। अब ये देखें कि ये फर्स्ट जो हमने ऑप्शन देखा, तमाम तर लाइनें शो हो गई, अब आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अब मैं और जगह एक सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारी सिलेक्शन आ गई बॉर्डर स्टाइल। नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल देखें, नेक्स्ट बॉर्डर स्टाइल नेक्स्ट ऑप्शन है, उसका बॉर्डर स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, एक और ऑप्शन इसका ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया है बॉर्डर। ठीक है, अब ये देखें, ये जस्ट जो सेंटर वाली लाइन होगी उस पे बॉर्डर आएगा। ठीक है, और आप देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब देखें नेक्स्ट है, ये हॉरिजेंटली लाइनिंग आ गई है सारी की सारी। उसके बाद ठीक है, एक और ऑप्शन देखते हैं, ये हमारे पास है लेफ़्ट और राइट का बॉर्डर है। ठीक है, पहले देखें लेफ़्ट साइड पे बॉर्डर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैं एक कॉलम में जो है कुछ सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब राइट पे बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप देखें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप चूज़ कर सकते हैं, ये टॉप है, ये बॉटम है, और ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि नो बॉर्डर। अगर बॉर्डर लगा हुआ है तो बॉर्डर वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखें मैंने यहाँ पर चार पांच जगह पे बॉर्डर्स लगाए हैं, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मैं इस ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, ये देखें हमारा जो बॉर्डर है वो सारे का सारा रिमूव हो गया है। इसके बाद बॉर्डर ऑप्शन में हमारे पास एक बॉर्डर स्टाइल होता है। देखिए मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ, लाइनिंग आ गई हमारे पास। अब ये हमारे पास बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन है, दोबारा देखें, ये हमारे पास एक ऑप्शन है बॉर्डर स्टाइल का। ये देखें बॉर्डर स्टाइल आ गया है। ठीक है, अब बॉर्डर स्टाइल जो है इसमें डिफरेंट लाइनिंग है। ठीक है, आप ये देखें बोल्ड हो गया, ये मज़ीद बोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये देखें इंटरनेट ना होने की वजह से जो है ये रीसेंट एडिट्स जो है वो उसको शो नहीं करा, रिवर्ट हो जाएंगी सारी की सारी सेटिंग्स। जी, तो अब बॉर्डर ऑप्शन देख रहे थे हम लोग। ठीक है, ये इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन के बाद जो है देखें डिफरेंट हम स्टाइल्स देख रहे थे, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें। जी, तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे। जी, बॉर्डर स्टाइल हम देख रहे थे। ठीक है, ये लाइनिंग है, इस तरह का बॉर्डर स्टाइल है, उसके बाद ये वाली लाइनिंग है, इस तरह से डबल लाइन बॉर्डर है। ठीक है, जैसा बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं सेम आप बॉर्डर स्टाइल चूज़ करेंगे। ठीक है, वैसी लाइनिंग शो होती जाएगी। ये देखें। ठीक है, ये हमने बॉर्डर स्टाइल लगा लिया। बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, शेड्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है इनके कलरिंग कर सकते हैं बॉर्डर्स की, या आप अपने टेबल स्टाइल को देखते हुए इसको चूज़ करेंगे। ठीक है, इस ये तो था हमारा बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, अब ये जो है अब हमने देखना कि हम एक सेल के अंदर हम राइट कैसे कर सकते हैं। हमने बॉर्डर लगाने सीखे, रो सेल की एडजस्टमेंट सीखी। अब सबसे पहले अगर हम किसी सेल में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उस सेल में जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो ओवरव्यू वाला सेल है मैं इसके सामने जो ओवरव्यू लिखा हुआ है इसी के आगे वाले सेल में जो लिखूँ, तो अब देखें मैं जाऊँगा C3 सेल में जाऊँगा। अब मैं नीचे, अब ऐसे राइटिंग स्टार्ट नहीं होगी, अब देखें नीचे डैशबोर्ड आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फार्मूला, ये इंटर टेक्स्ट और फार्मूला, यहाँ पे मैं जाऊँगा। ठीक है, इसको मैं चूज़ करूँगा। ठीक है, चूज़ करने यहाँ पे मैं इंटर टेक्स्ट या फॉर्मेट पे फार्मूला पे मैं क्लिक करूँगा, और जहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहूँगा मेरे पास कीबोर्ड आ जाएगा, कीबोर्ड स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, ये सारी फार्मूले वगैरह ऐसे एडजस्ट, मैं लिखना चाहता हूँ ओवरव्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका सेल में जो है वो आप सिंपली कोई भी चीज़ लिख सकते हैं।
अब आप चाहते हैं कि ये ओवरव्यू जो है हमारा ये सेल के सेंटर में आए। सेंटर में आने के लिए आप फिर से देखें, उस सेल को आप सेलेक्ट करें जिस सेल में आप सेटिंग करना चाहते हैं, या उस कॉलम या रो को सिलेक्ट करें, तो आपके पास नीचे ऑप्शन होगा सेल अलाइनमेंट का। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है सेल अलाइनमेंट। ठीक है, ये यहाँ से भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ऑप्शन जो है, जो ही आप इसको कर लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ए पे क्लिक करेंगे आप, जैसे ये जो ऊपर बॉटम डैशबोर्ड है, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आ रही है और टेक्स्ट की सेटिंग भी आ रही है। देखें, ये अलाइनमेंट है, मैं सेंटर में चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं ठीक है, ये देखें, ये लेफ़्ट में राइट में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कट लगा सकते हैं, इस पर लाइन लग जाएगी एक। ठीक है, इसके अलावा आप सेल के ऊपर मतलब ऊपर वाली साइड पे शो करना चाहते हैं, इसको सेंटर में शो करना चाहते हैं या बॉटम में लिखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। साइजिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल जो है, ऑफिशियली फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल और कैलिबरी चलते हैं, तो आप कोई भी इनमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरियल ब्लैक है, एरियल है, ठीक है, या बार्लो कंडेंस है, जो भी आपका ऑफिशियल चल रहा होगा ऑफिस का, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसको हम नेक्स्ट जो है वीडियोस में देखेंगे। टेक्स्ट रोटेशन है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी हमें सेटिंग करना पड़ती है कि प्रिंट में लेने के लिए किसी प्रोफार्मा को या किसी डिटेल को हमें टेक्स्ट जो है वो उसकी साइजिंग चेंज करना पड़ती है, उसकी रोटेशन चेंज करना पड़ती है। अभी इस वक्त ये नन पे है। टिल्ट अप करेंगे, ये देखें ये टेढ़ा हो गया, ये टिल्ट अब ओवरव्यू आ गया इसका। ठीक है, ये देखें हमने जो लिखा हुआ था ओवरव्यू, सेल का पूरा स्टाइल चेंज हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखें नेक्स्ट, इसमें मज़ीद हमारे पास ऑप्शंस हैं। टिल्ट डाउन का ऑप्शन है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद देखें स्टैक वर्टिकली, रोटेट अप, रोटेट डाउन, कस्टम एंगल, आप अपनी मर्ज़ी से एंगल भी सेट कर सकते हैं, और नन पे दोबारा जाएंगे तो ये हमारा दोबारा से रीसेट हो जाएगा, अपनी रोटेशन जितनी भी लगी हुई होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखें, दोबारा देखें, इसमें फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर फॉर्मेटिंग ये इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, आपने कोई फॉर्मेटिंग लगाई, कोई रूल्स लगाए किसी सेल पे, तो उसको क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। इसके साथ सेल का है, आप इस सेल में कोई कलर फिल करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, ये देखें आप कलर फिल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स जो भी आपको आपके वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, आप उस हिसाब से इस काम को कर सकते हैं। फिल कलर आ गया, ये फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। यहाँ पर अल्टरनेटिंग कलर्स आप दे सकते हैं, टेबल स्टाइल्स दी आ जाएंगे आपके पास। देखें, आप इसको चूज़ करेंगे, जितने टेबल्स बने होंगे टेबल स्टाइल बनते जाएंगे। आप फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर का अलग से डिज़ाइन शो हो जाएगा। हेडर रिमूव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, या इसको आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो तमाम तर जो स्टाइल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे आप नंबर, कोई आप नंबरिंग लिख रहे हैं, टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो उसकी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको आप प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, नंबर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये डेसिमल्स में आ जाएगा। परसेंटाइल में, परसेंटेज में लिखा जा सकता है, साइंटिफिक। ठीक है, आपको परसेंटेज का साइन नहीं डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज शो कर देगा। अकाउंटिंग नंबर्स हैं, फाइनेंशियल है, करेंसी है। करेंसीज़ में देखें आप डिफरेंट करेंसीज, अब मैंने करेंसी चूज़ की है। ठीक है, तो करेंसी के स्टाइल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो डिफरेंट करेंसीज होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। देखिए मोर करेंसीज में देखें डिफरेंट हैं, यहाँ पे PKR भी होगा। ठीक है, डॉलर्स के साइन भी हैं, पाउंड वगैरह, बल्गेरियन, स्पेनिश शाइल जो है, चाइना के, कोलंबिया, तमाम तर जो हैं वो आपको यहाँ पर जो इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड हैं वो सारे के सारे आपको करेंसीज यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, नंबर फॉर्मेट मैं प्लेन टेक्स्ट पे कर देता हूँ दोबारा से। तो ये था। अब जैसे ही आप उसके बाद ये डेसिमल प्लेसेस है और मर्ज सेल है। ठीक है, मर्ज सेल का ऑप्शन तब आता है जब आप दो सेल, कम अज़ कम आपने दो सेल आप चूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए मर्ज का फ़ायदा ये होता है कि वो तमाम सेल वो आप एक जगह पे आप इकट्ठे कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये मर्ज हो गए हमारे पास। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला कल जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सिंपल फार्मूला, सिंपल जो है परफार्मा बनाना हम सीखेंगे कि मर्ज
राइटिंग, ठीक है, सेल सेटिंग को यूज़ करते हुए हम एक छोटा सा जो है एक हम बनाएंगे परफार्मा, ठीक है, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम आपने अगर कोई काम करना हो तो आप अपना परफार्मा खुद से जो है उसको क्रिएट कर सकें। ठीक है, आज के लिए जो है ये हमारा यही टॉपिक था। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हमारा हाफिज़ हामी नासिर हो।